हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन के लिए मैं कुछ खास आप सभी लोगों के लिए डिस्कशन के तौर पर लेकर आई हूँ। आप सभी लोगों में से जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने पहली बार तैयारी करना शुरू किया हो या इससे पहले वो नेट एग्जामिनेशन दे चुके हो, या फिर इन जनरल अगर मैं बात करूं, कभी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन के बाद में जब आप लोग रिसर्च के अंदर आ जाते हैं या आप जॉब करने लगते हैं, तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हम सब लोगों की लाइफ में चलता है, वो है टाइम मैनेजमेंट का इशू। खैर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक कला है, अगर देखा जाए एक साइंस भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखनी रहती है। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये भी मैटर करता है, जैसे आज है कि मेरा पूरा दिन जो है वो कहाँ पे ऑक्यूपाइड है, कैसे मैं अपना टाइम डिवाइड करती हूँ, उसका थोड़ा बहुत आइडिया आप सभी लोगों को देना चाहती हूँ। और जो चीजें शायद मैं वर्क ऑन करना चाहती हूँ, जिन पर वर्क अपॉन करना चाहती हूँ, वो चीजें भी मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगी। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा वास्ट होते हैं। पेपर 1 के अंदर भी इंडिविजुअल 10 यूनिट्स है, पेपर 2 के अंदर भी 10 यूनिट्स है, और वो 10 यूनिट्स भी बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आप लोगों से पूछी जाती है। तो कैसे टाइम मैनेज आप लोग कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली सिर्फ पढ़ाई के तौर पर अपना पूरा दिन आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प आपकी लाइफस्टाइल के अंदर मिल सके, वो सारी चीजें पर डिस्कशन करने के लिए आज आई हूँ। अगर आप लोगों के पास में और कोई बेटर आइडिया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, सो दैट ये इंटरेक्शन टू वे हो सके और जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट पढ़े उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप कुछ ऐसा स्पेशल करते हो जो आपके लिए बहुत वर्क किया, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आज के लिए आप सभी लोगों का यही डिस्कशन लेकर आई हूँ। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं आप सब लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 लेकर आती हूँ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। आप सभी लोगों के लिए ऑल इंडिया फ्री क्विज एक हम लोग करवा रहे हैं, ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो टेस्ट है आप सभी लोगों के लिए होने वाला है कंप्लीट जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जो अपना जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है, और जो भी मेरा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इधर उधर के सभी फील्ड्स के अंदर, वो सब कलेक्टिवली कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ या कैसे सारी चीजें हम लोग हैंडल कर पाते हैं, उसको लेकर मैं आज आप लोगों को कुछ हिंट्स जरूर देने वाली हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखी है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या कंप्लीट पेड कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो कंप्लीट पेड कोर्स भी है जो आपके लिए अवेलेबल रहता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर, राइट। तो अगर आप लोगों को टाइम मैनेज करना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोगों को कट डाउन करना होता है। ये कभी कभी अगर मैं नोटिस करूं तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट का इशू कहां से शुरू होता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात करना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर 2 की बात करूं, ये सारी चीजें सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सभी के पास में 24 घंटे का समय है। अब इस 24 घंटे के समय को अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो है वो 3 क्वार्टर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, आई मीन सॉरी, हाँ, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 8 आवर्स ईच का। ये 8 आवर्स आप लोग डेफिनेटली कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि इतना अप्रोक्सीमेटली आप सभी लोग का स्लीपिंग टाइम रहता है। बच जाते हैं आपके दिन के ये 16 घंटे। इस 16 घंटे में से भी अगर मैं बात करूं तो अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करके देखेंगे तो इन 16 घंटे में से भी लगभग आप में से ज्यादातर लोग होंगे जो 8 से 9 घंटे का समय अपना कोई भी डेली शोर, कोई दूसरा जॉब, अगर आप होम मेकर है तो वो तो 24/7 जॉब है वैसे तो, बट हाँ डेफिनेटली आप लोगों का मेजर टाइम जो है वो बच्चों के लिए या आपकी और भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाता होगा। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर आप लोगों का मिनिमम वर्किंग आवर 6 से 8 घंटे का रहता ही है, तो वहां पर आपका टाइम जाता होगा। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के मेरे पास में पढ़ने के लिए कितने घंटे बच जाते हैं? 8 घंटे बच जाते हैं, मैक्सिमम बोल रही हूँ कि मैक्सिमम इतना टाइम आपके पास में बच जाता है। इसमें सारे लोग आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो अभी मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ तो मेरी जो ड्यूटी होती है वो डेफिनेटली आपको पता है कि वो 6 to 8 आवर्स की मेरी ड्यूटी होती है। उसके अलावा ऑब्वियसली 7-8 घंटा तो सोंगी, तो वो वाला काम सोने का भी चला जाता है। तो 8 घंटे का समय मेरे पास बचता है, जिसके अंदर जेआरएफ अड्डा मुझे मैनेज करना रहता है। जेआरएफ अड्डा पे कंटेंट बनाना या क्लासेस लेने वाला टाइम हो गया, या जो आप सरकारी सिबलिंग चैनल है उसको हैंडल करने वाला बात हो गया, या और भी जो भी मेरे XYZ जो भी मेरे पास में काम है वो सारे काम हो गए। तो मेरे पास में भी वही 8 घंटे हैं, आपके पास में भी वही 8 घंटे हैं। मैं अगर बात करूँ तैयारी वाले टाइम को याद करूँ तो बेस्ट टाइम वही होता था, क्योंकि जीवन में कोई लोड ही नहीं होता था। बस इतना पता होता कि सुबह उठ के कि पढ़ना है, शाम को सोते समय भी ये सोचते थे बस पढ़ना है, तो बड़ा सॉर्टेड रहता था। बट अगर इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ में यूटिलाइज करने की बात करो या सोचो, तो ये 8 घंटे बहुत ही मैजिकल आप लोगों की लाइफ के लिए हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इसके ऊपर चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक डिवाइड एंड रूल वाला रूल वो था ना, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रूल, वो रूल बहुत ही बढ़िया होता है, बड़ा एप्लीकेबल रूल होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं,
और एल्गोरिथम के अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। जब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सभी लोगों को दिखे ना, तो उस बड़ी सी प्रॉब्लम को हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पर हर एक प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं पेपर 1 की पूरी 10 यूनिट, पेपर 2 की पूरी 10 यूनिट, टोटल मिला के अगर बात करूं तो 20 यूनिट। अगर इसमें बात करूं सब्जेक्ट्स की तो अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और टॉपिक की बात तो ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि और ज्यादा डर लगेगा। इतने सारे टॉपिक्स है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। और समय की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप सभी लोगों के पास में 120 से 130 दिन का समय मैक्सिमम है जो बचा रहेगा। इससे ज्यादा दिन आप लोगों के पास में नहीं है। बट अगर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज मैं 120 दिन भी लेके जाती हूँ और इसको 8 घंटे से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो आप सभी लोग सबसे पहले तो ये देखिएगा कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कितना टाइम है। मैनेज करने से पहले भी तो ये सोचोगे ना कि टाइम कितना है भाई जिसको मैनेज करना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हम लोग थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स कर लेते हैं। आपकी कमजोर नहीं है, मेरी थोड़ी कमजोर है, आपकी बहुत बेहतरीन होगी, तो करके देखते बच्चों जैसे 8 2 जा 16 करके देखूंगी, 8 1 जा 8 करके देखूंगी, और फिर आप लोगों के पास में इतना करके देखूंगी। आई होप कि हमने ये समझ लिया कि अच्छा मैम जो आप लोगों का टाइम है, कितना टाइम आपके पास में है, 960 आवर्स अप्रोक्सीमेटली आपके पास में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 960 आवर्स की, इन 960 आवर्स के अंदर से क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि यार मैम इतना तो हम थोड़ी ना पढ़ेंगे, रोज का 8 घंटा थोड़ी पढ़ सकते हैं। चलो मिनिमम की बात कर लेते हैं। क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि मिनिमम मैं 500 घंटे पढ़ूंगी? अगर 500 घंटे पढ़ने की बात करती हूँ और 1 घंटे के अंदर भी एक टॉपिक करती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा समय है, बट स्टिल सोचो 1 घंटे के अंदर भी एक टॉपिक करती हूँ, तो मेरे पास में कितने टॉपिक्स निकल के चले जाते हैं मैम? आपके पास में निकल के चले जाते हैं 500 टॉपिक्स। समझ में आया कि मैं क्या बताने की कोशिश आप लोगों को कर रही हूँ? देखो मेरे लिए जब भी मैं कोई टाइम मैनेजमेंट के लिए या कोई शेड्यूल बनाती हूँ अपना, तो ऐसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये प्रॉब्लम देखती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं ये देखती हूँ कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सब डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है वो मेरे पास में 40 से 50 सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। टोटल की बात करूँ तो 10 यूनिट्स है, देखा जाए तो वो 20 सब्जेक्ट्स लगने चाहिए, बट एक्चुअली में आपको पता है ना पेपर 2 के अंदर बहुत सारी चीजें जो इंक्लूडेड होती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं मान के चलूँ कि 40 सब्जेक्ट्स आपके हैं। उन 40 सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे और उन टॉपिक्स को कलेक्टिवली देखा जाए तो वो मेरे प्रॉब्लम है, बट मैंने उनको डिवाइड कर लिया कि भाई एक टॉपिक को अगर पढ़ना है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे पास में क्या रिसोर्स है, टोटल टाइम मेरे पास में कितना अवेलेबल है, तो वो मैंने देखा। अच्छा टोटल टाइम 960 आवर्स है, तो जाहिर सी बात है 960 आवर्स तो आप नहीं पढ़ सकते हो, चाहे भले ये 8 घंटे, वो मैंने 8 घंटे निकाले जो आपका सारा काम करने के बाद में बचते हैं। बट स्टिल मैं कहती हूँ कि 500 घंटे का अगर मेरा सिलेबस है, 500 घंटे मुझे पढ़ना है, मिनिमम बोल रही हूँ कि यार 500 घंटे मुझे को पढ़ना है, तो 500 घंटे के अंदर क्या मैं 500 टॉपिक्स पढ़ सकती हूँ? अब ये 500 टॉपिक्स कौन से होंगे, यही मेरा करियर जो है वो बना देंगे। मेरी प्रिपरेशन कौन बनाएगा, मैं ये कैसे चूज कर लूँ कि ये 500 टॉपिक्स कौन से हैं? क्या हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है? देखो एक पार्टी टू रूल है जो इसके बारे में मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ। ऑल्दो ये 80-20 रूल होता है, पर मैं थोड़ा 30-70 इसको मॉड्यूलेट करके हमेशा आपको बताती हूँ। तो ये 80-20 रूल के बारे में थोड़ा समझे तो 80-20 रूल ये कहता है कि 20% जो आप लोगों के इनपुट्स है ना, वो आप लोगों को 80% आउटपुट देते हैं। ये कहता है पार्टी टू रूल। इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट हम लोग कर देते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं 70-30 के ऊपर, है ना। ये फिगर मेरे को बड़ा ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा आपको पेपर 1 के अंदर भी यूनिट्स बोलती हूँ 7:3, मैं हमेशा पेपर 2 के अंदर भी आपको यूनिट्स बताती हूँ 7:3। मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये 30% ऑफ द कवरेज ऑफ द सिलेबस कर लूँ तो 70% ऑफ द क्वेश्चन जो है वो मेरे हाथ में होते हैं। अब इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 पढ़ना है या पेपर 2 पढ़ना है, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को डे वाइज टारगेट बनाने पड़ेंगे। फिर आप सभी लोगों को वीक वाइज टारगेट भी बनाने चाहिए। जैसे मैं आप सभी लोगों को मेरा स्केड्यूल बताती थी जो मैं करती थी, और मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं करूंगी, पर मैं 8 घंटे से डेफिनेटली ज्यादा ही पढ़ती थी, क्योंकि मैं उस टाइम और कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रही थी। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन जो ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ये एक ऐसा एग्जाम नहीं जो साइड में हो जाएगा। इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, हमारे देश के टॉप 10 एग्जाम्स में से एक आता है। और ये एग्जाम अब नेशनल लेवल पर इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि एक्चुअली में बहुत ही अच्छा पेपर आता है और वाकई में बहुत अच्छे यहाँ पर बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये जो है ये आप लोगों के लिए मैं एक जनरल टाइम टेबल बता रही हूँ जो थोड़ा बहुत मेरे टाइम टेबल से इंस्पायर्ड है कि मैं कैसे करती थी। देखो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग पर्सन हो, आप इवनिंग पर्सन हो, या आप लोग नाइट पर्सन हो, है ना। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा
मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गलती बच्चे टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में पेपर 1, पेपर 2, सिलेबस, तैयारी, पेड कोर्स, इन सब के चक्कर में जो एक सबसे बेसिक चीज़ भूल जाते हैं वो होता है अपना बेसिक नेचर। हमारा अगर बेसिक नेचर बचपन से मैम मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाला बना हूँ, या मैं बचपन से ही मैम रात को लेट पढ़ता हूँ जब घर में सब सो जाते हैं, या मैम मेरी आदत है कि ना मैं सुबह पढ़ता हूँ ना मैं रात में पढ़ता हूँ, मुझे दिन में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी जाके मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, तो ये आपका बेसिक नेचर रहा है। जीवन के 20 साल, 22 साल आप वैसे पढ़े हो और अचानक से आपको ऐसा लगता है कि मैंने पर्टिकुलर कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लिया, या मैंने कोई पेड कोर्स ले लिया है, या मैंने किसी टॉपर का वीडियो देखा था, या मैंने किसी ऐसे बंदे से बात करी मैम जिसका जेआरएफ हो गया है, तो वो उस टाइम पे पढ़ता था, वो ऐसे पढ़ता था, तो मैं भी अपना ऐसा टाइम टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। मेरे हिसाब से अगर आप सभी लोगों का जो बेसिक नेचर रहा है कि आप सुबह के समय पढ़ते उठ के, तो आप सुबह के समय ही पढ़ो। आपको बिल्कुल अपने आप को ये रोकना नहीं चाहिए। हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे लिमिटेशंस आपकी लाइफ में आएंगे कि मैम जब स्कूल जाते थे तब ये चलता था, जब कॉलेज में थे तब ये चलता था, अब हम जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करें? उस कंडीशन में तो डेफिनेटली जब समय मिलेगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अदरवाइज आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने बेसिक नेचर के साथ में पढ़ो। जैसे मेरे बेसिक नेचर है कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करती थी, है ना, और फिर रात को मेरा ऐसा होता था कि 11 साढ़े 11 बजे, मतलब 12 बजे मेरा एकदम शट डाउन हो जाता था। सिर्फ एक्सट्रीम केसेस जैसे कि वो लास्ट टाइम फाइट होती है ना, तो ऐसे हो गया कि अगले दिन एग्जाम है तो रात को 1-2 बजे तक पढ़ लिया, कभी पढ़ लिया, तो अदरवाइज मैं मॉर्निंग ही रही हूँ। मैं रात को 2 बजे भी सोती थी तो भी मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी। वो आदत मेरी हमेशा से रही है। तो बस वही चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि आपको अपना बेसिक नेचर पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका टाइम टेबल दिन वाइज और वीक वाइज डिसाइड करना है। अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 500 आवर्स आपके पास में है, 500 टॉपिक्स आप लोगों के पास में हैं, तो आप लोगों को बस ये आर वाइज अपने टॉपिक डिवाइड कर लेने हैं। सबसे पहले मैं बोलूं कि पेपर 1 पढ़े कि पेपर 2 पढ़े, तो ये दोनों के क्यूमुलेटिव टॉपिक्स हैं जो आपने चूज किए हैं। डोंट गो पेपर वाइज, लो और ही बढ़िया काम, गो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज टारगेट कर लो। देखो, अगर आप लोगों को पता है कि 120 दिन का स्केड्यूल बना रहे हो, तो इस 120 डेज के अंदर आप यूनिट वाइज अपना टाइम फिक्स कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए आपने डिसाइड किया कि ये 7 डेज जो है वो मैं इस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 1 को पढ़ूंगा, है ना। अब ये जो 7 डेज है, इन 7 डेज के अंदर जब आप ये यूनिट 1 कंप्लीट करोगे, तो फिर आप जो 8th डे है उसमें आपका यूनिट नंबर 2 उठाओगे। और ये जो यूनिट है, ये आप लोग 10 यूनिट पेपर 1 की, 10 यूनिट पेपर 2 की मत लो, ये आप 20 यूनिट के जैसे ले लो। इंडिविजुअली पेपर 1 का और पेपर 2 का एक एक यूनिट जब आप पैरेलल में लेके चलोगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का दिन भी कवर हो जाएगा और आपके 120 दिन के अंदर कैसे आपने 500 टॉपिक कर लिए वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर कहती हूँ कि वो होता है ना, जैसे हम एयरप्लेन में जब ट्रैवल करते हैं तो बोलते हैं कि भाई सीट जो है, सीट बेल्ट पहले अपनी बांधे फिर दूसरों की मदद करें, है ना। पहले जब डूब रहे हो तो अपने आप को पहले बचाओ फिर दूसरों की मदद करो, वो कहावत है ना, बिल्कुल वही चीज मैं बोल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जब भी स्केड्यूल बना रहे हो, जब भी ये डिसाइड कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो मिनिमम चीजें हैं ना, जो मिनिमम चीजें हैं जो सभी करके जा रहे हैं, वो तो आपको करनी है। मतलब मिनिमम चीजें, जैसे 30% ऑफ द सिलेबस कंटेन 70% ऑफ द क्वेश्चन, तो आप उस 30% को पहले टारगेट करो। जैसे यूजुअली देखती हूँ पेड कोर्स के अंदर भी बच्चे आते हैं ना, तो पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, बीच में उनका किसी ना किसी का एक मैसेज मैंने देखती हूँ, या कभी भी बच्चे का बहुत रैंडमली ऐसा डाउट आता है, क्योंकि यूजुअली तो मैं बहुत सारी चीजें ही आपको पढ़ा देती हूँ, बट स्टिल कभी दूसरे सब्जेक्ट में भी देखती हूँ ना, तो बच्चे बोलते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक मैम अभी तक कोर्स में नहीं आया है, तो क्या ये पढ़ाया जाएगा? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले तो, अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया है, चाहे आपने कोई किताब खरीदी है, कोई यूट्यूब वीडियो लिया है, कोई पेड कोर्स लिया है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें निकाली गई है, उसमें जो मिनिमम चीजें हैं ना, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है आपके एग्जाम में, सबसे पहले आपको इन 500 के अंदर उन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, जो कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस से आप लोगों को पता लगता है ना। और अगर आप लोग ऑलरेडी पेड बैच में हो तो वो आपको बताया जाता है। तो बस वही चीज है कि सबसे पहले आपको वो मिनिमम कवरेज करना चाहिए। अगर मेरे पास में, मैं बोल रही हूँ कि 10 है, तो 10 में से भाई सबसे पहले जो है वो आपको ये सोचना चाहिए कि भैया 5 तो मेरे हो जाएं कंफर्म। उसके बाद में मैं नेक्स्ट 5 के बारे में सोचूंगा, और वो जो नेक्स्ट 5 है उसमें से भी आपको पता है कि सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बट जो पढ़े हो उसको कंसोलिडेट करने से सिलेक्शन होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो है वीकली अपने टारगेट बना लो। जैसे मैं वीकली करती थी कि मैं इन 7 दिनों के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा कर दूंगी, मैं इन 7 दिनों के अंदर नेटवर्किंग पूरा कर दूंगी, मैं ऐसे टारगेट बनाती थी। और फिर मैं जो है इंडिविजुअली पेपर 1 को भी ले लूंगी।
ठीक है ना। जैसे मैंने ये गलती करी थी कि मैंने पेपर 1 सबसे कम पढ़ा था, बट आप ये गलती ना करें, है ना। मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ और हमेशा आपको सच-सच बताती हूँ कि मैंने पेपर 1 इतना नहीं पढ़ा, बट मैंने हमेशा पेपर 1 बहुत ज़्यादा पढ़ाया है। तो बस वही चीज़ बोलने की है कि आप अपने पेपर 1 का कोई भी एक यूनिट को पैरेलल अपने पेपर 2 के लेके चलो। ज़्यादा ध्यान पेपर 2 पे देने की ज़रूरत इसलिए होती है उन बच्चों को जिनका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़्यादा तैयारी पेपर 1 की उन बच्चों को करनी है जिनका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसी यूनिट उठाओ जो आपकी फ्रेंडली है, जो आपको पता है कि 7 दिन में आप कवर कर लोगे, और एक ऐसी यूनिट उठाओ जो आपके लिए चैलेंजिंग है, तो परफेक्ट बैलेंस बना रहेगा। मैंने आपको बताया था 4 मंथ स्ट्रैटेजी में 40-40-40 का डिवीजन आप कर लो। 40 डेज ये आप करोगे, ऑटोमेटिकली रिदम बन जाएगा, टाइम टेबल भी सेट हो जाएगा। हर 7 दिन के अंदर या जितने भी दिन है, 8 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, जितने भी दिन आपको लगता है आपका वो काम हो जाएगा। अब ये जो मैं वीकली टारगेट बनाती हूँ, इस वीकली टारगेट के अंदर मैं एक दिन हमेशा रिवीजन के लिए रखती हूँ। वैसे तो देखो हर तीसरे दिन आप ना रिवीजन करते ही हो, ये ऑटोमेटिक एक नेचर होता है। ये जो रिवीजन है इनके साथ में जो आप लोगों का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है ना, ये आप लोग लगाते हुए चलो। जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, ये 500 टॉपिक्स ही पढ़ रहे हो, 500 घंटे की पढ़ाई है, इसी के अंदर मैं आपको कहूंगी कि आप जितना ज्यादा हो प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, तो आपका टाइम भी बेटर मैनेज होगा और जो आपने पढ़ा है उसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन आप लोग सीख लोगे। तो आपका जो ज्यादातर टाइम है ना, वो आप रीडिंग से ज्यादा मेरे हिसाब से प्रैक्टिस पे लगाओ। चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या दूसरी बार या 10वीं बार, हमेशा याद रखना जितना भी पढ़े हो, है ना, जितना भी पढ़े हो उससे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर अपना ध्यान लगाओ। इससे फायदा ये होगा, जो पढ़े हो वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा, जल्दी कंसोलिडेट हो जाएगा और आपकी आदत भी हो जाएगी, है ना। जो पढ़े हो उसको अप्लाई करने की आदत हो जाएगी। इसीलिए मैं हर बार, है ना, जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उसके नीचे क्विज डालती हूँ एप्लीकेशन पे, वो इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों की आदत बन जाए एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो अगर मैं सारी चीजों को क्यूमुलेट करूँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 सबसे पहले आप सभी लोगों को आर वाइज डिवाइड करना है। अगर मैंने 500 आवर्स यहाँ पर डिवाइड किए हैं, 500 टॉपिक्स बहुत ही कन्वीनियंटली मैं पढ़ सकती हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये 500 टॉपिक हो जाएंगे और आपको मैं गारंटी कहती हूँ कि आप 500 से ज्यादा ही पढ़ के जाओगे। मैं ये सब कुछ आपको मिनिमम लेके बता रही हूँ और 8 घंटे के हिसाब से बता रही हूँ। मान लीजिए कि ये 500 आवर्स और ये आप लोगों के पास में 120 दिन है, 120 डेज के बिहाफ पर मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आपने ये चीज करी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वीक वाइज जो है वो आप लोगों के टॉपिक्स का या यूनिट्स का डिवीजन किया और फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो प्रैक्टिस साथ साथ में लगाते हुए चल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इनके दौरान जो डे वाइज जो आप लोगों का माइक्रो मैनेजमेंट होता है ना, उस माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर ये याद रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए देखो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, आप सभी लोग जो है वो पेड क्लासेस लेते हो, एंड देन ऑफ कोर्स आप सभी लोगों के लिए सेल्फ स्टडी वाला टाइम होता है। इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोग जो है वीडियो कोर्स की मैं बात करूं कि आपने वीडियो देखा और फिर सेल्फ स्टडी वाली बात हो गई। अब अगर बात करें तो देखो मैम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई है जो मैम एटम बैच के अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड है, एटम 2.0 के अंदर एनरोल्ड है। मैम देखो पेपर 1 की एक क्लास आती है, कभी कभी 2 क्लास आती है, एक्चुअली पेपर 1 की 2 क्लास आती है ना, एक मेरा सब्जेक्ट चलता है और एक दूसरे टीचर का सब्जेक्ट चलता है। अगर मैं बात करूं तो फिर आप लोगों के लिए आपकी पेपर 2 की एक क्लास हो जाती है। तो अगर टोटलिटी की मैं बात करूं तो दिन के अंदर आप सभी लोगों के लिए जो है वो 3 क्लासेस आ रही है, एंड 3 क्लासेस का टाइम अगर मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटा तो आपका यहीं चला जाता है एक दिन की क्लासेस के अंदर ही। अब आप बोलते हो कि ये जो है 3 से 4 घंटे का समय आपका चला गया है, सेल्फ स्टडी जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, बेटर ये है कि जो आपने उस दिन क्लास देखी है उसको उसी दिन खत्म कर दो। समझ रहे हैं, बैकलॉग लेके नहीं चलना है, जो क्लास उस दिन देखी है उसे उसी दिन खत्म कर दो। अगर कोई ऐसा बच्चा है, क्योंकि मैंने तो 18 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट कर दिया था, मान लीजिए कि आज की डेट से कोर्स लेते हो और फिर वीडियो देखना स्टार्ट करते हो, जैसे अब मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रेश बैच शुरू करूंगी, मतलब कोई भी बच्चा जो अब लेता है उसके लिए फ्रेश ही होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने शुरू किया उससे। तो अब मान लो मैंने नेटवर्किंग और टीओसी कंपाइलर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो उसके लिए वो जो 2 यूनिट्स है मैम वो तो बैकलॉग है और हम अब नई यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके, या तो आप अभी से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसी के साथ में शुरू करो, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको बैकलॉग क्लियर करना है पहले, तो आप लोग कोई भी एक यूनिट पकड़ लो। ये मिसमैनेजमेंट करने की कोशिश मत करो या टू मच करने की कोशिश मत करो कि मैम हम टीओसी भी साथ में चला रहे हैं, डेटाबेस भी साथ में चला रहे हैं, हम साथ के अंदर ही जो है वो पेपर 1 की भी 2 यूनिट चला रहे हैं। ये खिचड़ी नहीं बनानी है, हमको क्या करना है, 1 यूनिट एट अ टाइम वाली मैराथन वाली जो मेंटेलिटी है ना उस पर चलना है। मैराथन इसलिए बोल रही हूँ, हमको कंप्लीट जल्दी करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास में मान लो कि मुझे
20 वीडियोस बनाने हैं, मुझे 20 वीडियोस बनाने हैं पेड पे, जैसे मैं 20 वीडियोस 25 वीडियोस में डेटाबेस पढ़ाऊंगी, तो आपके लिए आप वो आएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेस्ट होता है रिकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे के पास में ऑलरेडी है, कॉन्सेप्ट है, और डाउट और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मैं लाइव लेती हूँ। तो इससे फायदा ये होगा आपका कि अगर मान लीजिए कि आपने कोर्स लिया या आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, नॉट नेसेसरीली पेड कोर्स, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपके पास में मान लो कि पूरे के पूरे 20 वीडियोस हैं। अब वो 20 वीडियोस लगाने हैं आपको 7 दिन के अंदर, हिसाब लगा लो। आप चाहो तो इसे पूरे 1 दिन में भी खत्म कर सकते हो, आप चाहो तो इसे 5 दिन में भी खत्म कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको 70 दिन में भी खत्म कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मान के चलती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आप 1 यूनिट खत्म कर देते हो तो बहुत ही मजेदार काम आपके लिए हो जाएगा। और ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल ऐसा है कि ना हो, नहीं है, क्योंकि मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। वही चीजें बताऊंगी जो मैंने की हुई है। मैं फालतू यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आइडियलिस्टिक बातें बोल के कि रैंक ये है और वो है फला, मैं ये नहीं करूंगी। जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ वही मैं आपको बताऊंगी, और ये पॉसिबल है। लगकर बैठो, 7 दिन के अंदर 1 यूनिट खत्म हो सकती है। मान लीजिए टीओसी कंपाइलर अब आपने साथ में चलाया, और जो आप लोगों के साथ में वीडियोस चल रहे हैं वो चला लो पेपर 1 के। उस दिन जो पेपर 1 का यूनिट पढ़ रहे हो, या जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो पेपर 2 का यूनिट और टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको उसी दिन खत्म करना है। जो डिसाइड कर लिया वो करना है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है वो भैया बिल्कुल भी फॉल्स नहीं साबित करना है। आपने उसको प्रॉमिस कर दिया कि आज मैं 4 घंटे की क्लास देखूंगा और 2 से ढाई घंटे फिर उसको रिवाइज करने में लगाऊंगा, तो लगाऊंगा। ये आपको करना ही करना है। आप ट्राई करिएगा, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जब आप रिविजन कर रहे हैं, तो ट्राई करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग निकालें, या आप ये ट्राई करिएगा कि जो आप रिविजन कर रहे हैं उस रिविजन को अप्लाई मेथड पे ही करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया तो ट्राई करो किसी को समझाओ, आपने पढ़ लिया तो ट्राई करो कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग लगाओ। रिवीजन जल्दी होगा और आपको बेहतर पता चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं, है ना। वो एपीजे अब्दुल कलाम जी सर कहते थे कि अगर आप कोई टॉपिक किसी को नहीं समझा सकते, उसका मतलब ये है कि आपको खुद को वो टॉपिक समझ में नहीं आया है ना। तो या तो आप किसी को समझाओ, पकड़ के शुरू हो जाओ, मम्मी को समझाओ, पापा को समझाओ, दीदी को समझाओ, भैया को समझाओ, भाई को समझाओ, बहन को समझाओ, आपके जो रास्ते में चल रहे लोगों को पकड़ पकड़ के समझाओ। मजाक कर रही हूँ, मतलब किसी को भी समझाओ, पर समझाओ, अपने आप को ही दोबारा समझाओ। मैं व्हाइट बोर्ड ले रही थी, मैं तो व्हाइट बोर्ड पे शुरू हो जाती थी खुद को ही समझाना। मैं तो ऐसे करती थी, है ना। तो आप भी कर सकते हो ये चीज, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। फिर भी, और हम तो बनना ही चाहते हैं प्रोफेसर, तो हमारा तो काम ही जीवन भरी पढ़ाई का ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो। आप बोलोगे मैम कहाँ से लाए क्वेश्चंस, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं पता है। जो एप्लीकेशन पे है, जो ऑलरेडी पेड कोर्स में, उसके पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं, क्योंकि डेली डाल रही हूँ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इग्निशन बैच के अंदर जो बच्चा है उसको प्रीवियस 10 साल के पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास अपना प्रीवियस ईयर पेपर तो है। अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। जो नॉन पेड वाला है उसको थोड़ी अपने से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, पेड वालों के लिए सारी मेहनत पक्की पकाई खिचड़ी टीचर लेके आता है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रीवियस ईयर बेसिस पर निकालो और यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर लो, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस लगा लो। पर ये चीज करोगे तो आपका दिन भी थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा। और मैं जेन्युइन बता रही हूँ, पूरे दिन का स्केड्यूल बना के चलो, और सुबह उठते ही पहले सबसे पहले स्केड्यूल बनाया करो कि आज क्या करना है और कितनी खत्म करनी है, और रात को सोने से पहले चेक किया करो कि क्या इतना किया। दिन भी फ्रूटफुल जाएगा, और कैसे 7 दिन 21 दिन बदल जाएंगे, और कैसे वो 21 दिन 120 दिन में बदल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और इस स्ट्रैटेजी के साथ में अगर काम करोगे तो बड़ा फ्रूटफुल आप लोगों के लिए रहेगा। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं जो हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं, एटम बैच तो है ही। पेड कोर्स अगर आप आज से भी लेते हो तो आपको इसी फॉलो रिदम के साथ पढ़ाती हूँ, और साथ ही साथ मैं एक कनेक्टिविटी भी बताती हूँ आपको कि पेपर 1 के अंदर कौन सी यूनिट के बाद कौन सा पढ़ना चाहिए, पेपर 2 के अंदर कौन सी यूनिट के बाद कौन सा यूनिट पढ़ना चाहिए, सो दैट एसोसिएशन अच्छा बन सके। वो सब चीजें होती है। यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए एक फ्रेश बैच है जो मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, लाइव बैच, फ्रेश बैच है जो आपके लिए यूट्यूब पर आ रहा है। और ये जो आप लोगों की सीरीज है ये कल से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, है ना। ये जो सीरीज है इसमें मैं सुबह 8 बजे, आयुषी आप लोगों के लिए 9:15 बजे, प्रशांत आप लोगों के लिए 10:15 बजे, और रचना मैम आप सभी लोगों के लिए 11 बजे आने वाली है। हम सब जो है मिल के आप लोगों को पेपर 1 पढ़ाने वाले हैं JRF अड्डा यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जो पेपर 2 है वो पेपर 2 की टाइमिंग्स भी आपके सामने रखें, तो आप अपना अपना पेपर 2 का टाइमिंग देख सकते हो। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो देखो कंप्यूटर साइंस के लिए मैं आपको फिर बता देती हूं कि यहां पर जो यूट्यूब चैनल आप लोगों का रहेगा वो रहेगा सरकारी सिबलिंग्स। ठीक है, सरकारी सिबलिंग के ऊपर। और ये टाइम जो है ये 9 आना था, 6 गलती से आ गया। ये टाइम जो है वो रहेगा आप लोगों का 9 PM।
आप सभी लोगों के लिए गजेटेड पोस्ट निकली है, प्रोग्रामर वैकेंसी निकली हुई है। 27 अक्टूबर को उसका एग्जाम होने वाला है। तो 27 अक्टूबर के लिए जो प्रोग्रामर वैकेंसी है, उनका सिलेबस और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की 4 यूनिट जो है वो बिल्कुल सेम है। जैसे नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस हो गया, सैड हो गया और आपका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो गया। तो वो वाला जो पार्ट है वो सरकारी सिबलिंग्स पर मैं कवर कर रही हूँ। इसकी सीरीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। फ्रॉम द वेरी बेसिक्स कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। कल ओएसआई मॉडल पढ़ा रात को 9 बजे। ऐसे ही एक एक लेयर्स जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो, तो चैनल सर्च कर लेना, सरकारी सिबलिंग्स नाम से मिलेगा, जहां पर आप लोगों के लिए मैं ये 9 PM सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चल रही हूँ। बाकी जो आप लोगों का टाइमिंग है वो जो अपने अपने सब्जेक्ट्स का है वो आप लोग देख सकते हो, राइट। अगर आप मेरे साथ में कंप्लीट पेपर 1 के 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहते हो तो फुल लाइव बैच है, सुबह 7 बजे लेती हूँ। ये बैच आप लोग ले सकते हो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाके। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का लेना चाहते हो तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वो जो बैच है वो आप सभी लोगों के लिए आ जाएगा 4000 के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बैच आप ले सकते हो। अगर एटम 2.0 लेना चाहते हो वो भी आपकी इच्छा है, नहीं लेना चाहते हो वो भी आपकी इच्छा है। सब बच्चे अडल्ट हो, आप सब जानते हो क्या डिफरेंस होता है, क्यों नहीं लेना है, क्यों लेना है। मैं उसमें बिल्कुल आपका इंटरफेरेंस नहीं करूंगी, बस बता रही हूँ क्या क्या मैं ऑफर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। हाँ, बट ये जरूर है कि कल सुबह 8 बजे से आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेश सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसे आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसा लगा आप लोगों के लिए ये वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई सजेशन आपके पास में है तो वो भी जरूर बताइएगा। मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।